साल 1929 में म्यूनिख शहर में मौजूद फोटो स्टूडियो में आज जर्मनी का सबसे ताकतवर इंसान अपने दोस्त एडम से मिलने पहुंचा, जहां उसे नाश्ते के साथ कॉफी भी परोसी गई। कॉफी पेश करने वाली लड़की ईवा ब्राउन थी, जिसने कुछ महीनों पहले ही अपना 16वां साल पूरा किया था और जो मॉडलिंग के साथ साथ फोटो स्टूडियो में सहायक की नौकरी भी करती थी। हिटलर की नज़रों को भांपते हुए एडम ने पूछा, क्या आप ईवा में दिलचस्पी ले रहे हैं? इस पर हिटलर ने कहा, ओह, तो उसका नाम ईवा है। लड़की कमाल की है, बहुत आगे तक जाएगी। कोई नहीं जानता था कि एक छोटी सी मुलाकात एक दिन प्यार बन जाएगी। दोनों ही जमाने की नज़रों से बचकर खुफिया तरीके से मिलते थे। कुछ सामूहिक अवसरों पर ईवा को डिनर पर भी बुलाया गया। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हिटलर को ईवा से पहली मर्तबा प्यार हुआ। उनकी तमाम औरतों के साथ शारीरिक संबंध थे, जिसमें से उनकी 2 प्रेमिकाओं ने तो खुदकुशी भी कर ली थी। यहाँ तक कि वह अपनी सगी भतीजी के साथ भी जबरन यौन संबंध बनाते थे। इस फेहरिस्त में उनके अधिकारियों की बहन, बेटियां और बीवियां तक शामिल थीं। वैज्ञानिकों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से यौन कुंठित व्यक्ति माना है। अपनी पहली मुलाकात के दौरान जहां हिटलर 40 वर्ष के थे, तो वहीं ईवा 17 वर्ष की थी। 1931 ईस्वी में ईवा ब्राउन के थिएटर शो को देखने के लिए हिटलर भी पहुंचे। इस पर ईवा ने चिट्ठी लिखकर शाम को खुशनुमा बनाने के लिए हिटलर का शुक्रिया अदा किया। 2 वर्षों तक लगातार मिलते रहने के बाद ईवा के माता पिता को दोनों के आपसी संबंधों के बारे में भनक लग गई। वे निम्न मध्यम वर्गीय बवेरियन जाति से थे। उन्होंने ईवा और हिटलर के संबंधों का खुलकर विरोध किया। इस पर हिटलर ने ईवा की राय जानी तो वह उनकी रखैल बनने को तैयार हो गई। पर हिटलर की शर्त यही थी कि वह ना तो सार्वजनिक रूप से उसे गले लगाएगा और ना ही आधिकारिक तौर पे उसे ज़माने के सामने पेश करेगा, पर निजी तौर पर वह कभी उससे दूर नहीं जाएगा और उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखेगा। हफ्तों तक हिटलर ईवा ब्राउन के बेडरूम से बाहर नहीं निकला, पर उन दिनों के बाद हिटलर ने उसे कभी भी अपना ज़्यादा वक्त नहीं दिया, जैसा कि ईवा चाहती थी। लिहाजा ईवा ने उन कामों को करना शुरू कर दिया जिनसे हिटलर को बेहद नफरत थी, मसलन शराब और सिगरेट पीना, नग्न अवस्था में सनबाथ लेना। हिटलर के ड्राइवर एरिक कैम्पका के मुताबिक ईवा ब्राउन ने अपना ज़्यादातर वक्त हिटलर के इंतज़ार में बिताया था। हिटलर ने भी दुनिया की नज़र से ब्राउन को बचा कर रखा था। हिटलर के जरिए किए गए अथाह खर्चे को देखकर उसके नौकर ईवा ब्राउन को सोने के पिंजड़े में बंद लड़की के तौर पर देखते थे। वहीं हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में लिखा है कि ईवा ब्राउन मेरे जैसे ओहदे पर बैठे शख्स की बीवी बनने के लिए अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरे लिए वह अकेली ऐसी लड़की है जो मेरी बीवी बनने के लायक है। वह लिखते हैं कि लड़कियां 2 तरह की होती हैं, एक जिससे आप शादी कर सकें और दूसरी जिसके साथ आप मर सकें। उधर हिटलर के निजी डॉक्टर रहे थियो मॉरेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि हिटलर पार्किंसन रोग सहित लाइलाज यौन रोग सिफिलिस से पीड़ित था। उसने साल 1908 के दौरान वियना में एक यहूदी महिला के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जिससे वह सिफिलिस की चपेट में आ गया। यही वजह रही कि उसने नफरत से भरकर बड़े पैमाने पर यहूदियों और LGBT लोगों का कत्लेआम करवाया। हिटलर और ईवा का रिलेशन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ आगे बढ़ रहा था। उधर हिटलर ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक रखा था और जर्मनी हार की कगार पर खड़ा था। इस वजह से 16 जनवरी 1945 से हिटलर ईवा ब्राउन के साथ चांसलर ऑफिस के लॉन में बने 3 मीटर मोटी दीवारों वाले भूमिगत बंकर में रहने लगा। 20 अप्रैल को उसने बंकर में धूमधाम से अपना 56वां जन्मदिन मनाया। 25 अप्रैल को ही हिटलर ने अपने निजी अंगरक्षक हिंज लिंगे को बुलाकर कहा कि मैं नहीं चाहता कि सोवियत सेना मुझे जिंदा पकड़े। जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं तो तुम मेरी लाश को चांसलर ऑफिस के बागीचे में ले जाकर जला देना।
ताकि कोई मेरी शिनाख्त न कर सके। उधर 25 अप्रैल से ही सोवियत सेना ने बर्लिन को घेर लिया था। 28 अप्रैल की आधी रात को हिटलर ने लंबे समय की अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ बंकर में ही शादी की। हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल्स इस शादी का मुख्य गवाह बना और उसी दिन इस शादी को रजिस्टर्ड किया गया। रात में ही टाइपिस्ट ट्राउडल युंगे को सामने बिठाकर हिटलर ने अपना वसीयतनामा लिखवाया, जिसमें लिखा था कि वह स्वेच्छा से अब और जीना नहीं चाहता। उसके पास जो संपत्ति है उसे वह पार्टी और देश के नाम कर रहा है। आमतौर पर पेट रोग की वजह से हिटलर सादा खाना ही खाता था, पर आज उसने भर पेट दावत खाई और खूब शराब पी। 30 अप्रैल 1945 की दोपहर में जर्मन तानाशाह ने अपनी पराजय को नजदीक देखकर आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने बंकर में मौजूद अपने साथियों के बीच जहर की छोटी छोटी शीशियां बांटी। 3:30 बजे हिटलर ने ईवा को बाहों में भरकर आखिरी किस किया और इसके बाद ईवा ब्राउन ने जहर निगला। उसी पल हिटलर ने भी 7mm की रिवॉल्वर को अपनी दाहिनी कनपटी पर रखकर अपने सिर में गोली मार ली। उनका निजी अंगरक्षक हाइंज लिंगे कुछ ही मिनट में कमरे में आया और लाशों को कंबल में लपेटकर लॉन में ले जाकर जला दिया। बची खुची हड्डियां गड्ढा खोदकर दफना दी। हिटलर और ईवा का प्यार, जो महज आकर्षण और हवस से शुरू हुआ था, तमाम मनमानियों के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा। हिटलर चाहता था कि ईवा कयामत तक उसका साथ निभाए और मौत के समय भी उसके साथ रहे, जैसे ताउम्र वह उसके साथ खड़ी रही। और ब्राउन ने भी हमेशा की तरह उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। दोनों की मृत्यु के बाद ही दुनिया को पता चला कि हिटलर और ईवा ब्राउन पति पत्नी थे।